नए साल के जश्न को मातम में बदलने के लिए भारत के खिलाफ दोहरी साजिश रची गई है। पहली साजिश आतंक के आका हाफिज सईद ने रची है, जिसने ऐसा ब्लूप्रिंट एक तैयार किया है जिससे एक साथ एक वक्त में कई जगहों पर हमले को अंजाम दिया जा सके। अब तक अपनी हर चाल में नाकाम होने के बाद हाफिज ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने दामाद को ही जिम्मेदारी सौंपी है। क्रिसमस, 31 दिसंबर और फिर 26 जनवरी। जश्न के इन मौकों पर आतंक के आका की खूनी नजर पड़ चुकी है। आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे ने इन मौकों पर तबाही और बर्बादी की नई साजिश रची है। इस साजिश का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने अपने सबसे करीबी शख्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का दामाद है। हाफिज सईद के इस दामाद का नाम है खालिद वलीद। जानकारों के मुताबिक हाफिज सईद नहीं चाहता कि आतंकवाद से हो रही कमाई किसी और की जेब में जाए। हाफिज सईद किसी भी कीमत पर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेताब है, क्योंकि इससे उसके दामाद खालिद वलीद की भी साख दांव पर है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 60 से 80 आतंकियों की एक बड़ी ब्रिगेड बनाई गई है। इस ब्रिगेड में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर धमाके के लिए तैयार किया गया है। आतंक के आका की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे बनाया गया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हाफिज सईद और उसके दामाद खालिद वलीद ने किस तरह की तैयारी की है, आज हम आपको दिखाएंगे हाफिज के ऑपरेशन दामाद का पूरा कच्चा चिट्ठा। हाफिज सईद के ऑपरेशन दामाद का ब्लूप्रिंट बेहद गुप्त तरीके से बनाया गया। यही नहीं, इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वक्त और जगह भी बेहद सोच समझकर चुनी गई। इसके लिए जिन आतंकियों को चुना गया उन्हें फिदाइन हमले की खास ट्रेनिंग दी गई। अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और इन्हें मिशन पर भेजने की तैयारी हो चुकी है। तारीख 25 जून 2016, जगह पंपोर। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। पंपोर में हुए इस हमले की साजिश भी हाफिज सईद ने ही रची थी, जिसे उसने खुद कबूल भी किया था। सबसे बड़ा काफिला मुजाहिदीन का इसी गुजरांवाला से चला। ये वो शेर है जिन्होंने इंडिया की आर्मी को नाको चने चबवाए अल्लाह के फजलो करम से। पंपोर हमले का ब्लूप्रिंट भले ही हाफिज सईद ने बनाया हो, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दामाद खालिद वलीद ही था। अब एक बार फिर हाफिज सईद ने कुछ ऐसी ही साजिश रची है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए खालिद वलीद को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस बार साजिश पहले से कई गुना खौफनाक है, इसलिए इसकी तैयारी भी बेहद शातिर ढंग से हुई है। सूत्रों की अगर माने तो इन हमलों की जिम्मेवारी हाफिज सईद के दामाद खालिद वलीद को सौंपी गई है। खालिद वही व्यक्ति है जिसने पहले भी कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया है और खालिद ने ही दक्षिण कश्मीर से नए युवा हुए भर्ती इस मिशन में शामिल किए हैं। खालिद वलीद ने साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों को ग्रुप में बांटा है। हर ग्रुप में 3 से 4 आतंकी हैं। इस तरह से 20 ग्रुप बनाए गए हैं। इन्हें फिदाइन हमले के लिए तैयार किया गया है। इन सभी फिदाइन हमलावरों की जो ब्रिगेड तैयार हुई है, इसकी कमान खालिद वलीद संभाल रहा है। करीब 60 से 80 आतंकियों की इस ब्रिगेड की कमान सीधे हाफिज सईद का दामाद खालिद वलीद संभाल रहा है, जिसका मकसद एक बड़ी तबाही मचाना है। फिदाइन हमले की तैयारी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू शहर समेत हाईवे पर फिदाइन हमला करने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि 20 के करीब आतंकियों के ग्रुप इसके लिए तैयार किए गए हैं और उनका टारगेट सेना के काफिले और सेना के ठिकाने हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को खास मिशन के लिए तैयार किया गया है, जिनसे फिदाइन हमले करवाना है और कई जगहों पर एक साथ हमले को अंजाम देना है।
इनके निशाने पर सेना का काफिला, सेना के ठिकाने, सेना के अस्पताल, जम्मू रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और स्कूल हैं। इन फिदायीन हमलावरों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब इनसे घुसपैठ कराने की कोशिशें तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक घने कोहरे का फायदा उठाकर इन्हें घुसपैठ कराने की कोशिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त घाटी में 200 आतंकी हैं, जिनमें कुछ घुसपैठिए नए हैं। हालांकि आतंक के आका के दामाद का पूरा ब्लूप्रिंट खुफिया एजेंसियों के पास है, इसीलिए सरकार ने भी सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद कर दिया है। हमारी तैयारी भी पूरी है कि इस प्रकार की जो सफलता उनको ना मिले, तो इसलिए हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी जो है सारे तैयार हैं। इन आतंकियों से सबसे ज्यादा खतरा जम्मू श्रीनगर हाईवे और जम्मू पठानकोट हाईवे पर है। इन दोनों हाईवे से सेना और अर्धसैनिक बलों के काफिले गुजरते हैं। ऑपरेशन दामाद के खतरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस खतरे को देखते हुए सीमा के इलाकों में गाड़ियों के रात में चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा हाईवे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। यही नहीं, हाईवे पर जगह जगह सुरक्षा बलों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। ये जो समय है, इस समय आपने ईयर एंड की बात की, बड़ा वल्नरेबल समय है, क्योंकि इस समय क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और 26 जनवरी में बहुत बड़ी परेड होती है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खालिद वलीद ने एक और हथकंडा अपनाया है। खालिद वलीद स्थानीय लोगों से पल पल की जानकारी ले रहा है। घाटी में मौजूद कुछ आतंकी उसे उसके हर टारगेट की रेकी कर जानकारी पहुंचा रहे हैं। हालांकि एजेंसियां भी ऐसे लोगों के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुरहान वानी की मौत के बाद लश्कर ने घाटी में लगभग 90 युवाओं को भर्ती किया था। इन्हीं लोगों को आईएसआई ने लश्कर और जैश के कैंप में मिलकर ट्रेनिंग कराई, जिससे दोनों को साथ में काम करने में परेशानी न आए। सईद अपने परिवार के लोगों को लश्कर का टॉप कमांडर बना रहा है। दामाद के अलावा उसके बेटे और पत्नी का भाई भी लश्कर की बड़ी साजिशों की कमान संभाल रहे हैं। हाफिज क्यों आतंकी फैक्ट्री की कमान अपने परिवार वालों को दे रहा है, ये भी बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद ने अपनी नई साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने दामाद को चुना है। उसका दामाद खालिद वलीद पहले भी जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रह चुका है, लेकिन अब हाफिज सईद लश्कर में उसका कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी लश्कर का कमांडर बना रहा है। हम जंग का जवाब गज़वा हिंद के जिहाद से देते हैं और मुंतज़िर हैं, या अल्लाह रास्ता खोल, तौफीक दे। यह है अब्दुल रहमान मक्की, जिसकी हैसियत जमात उद दावा में नंबर 2 की है, यानी हाफिज सईद के बाद ये आतंक का आका नंबर 2 है। प्रोग्राम में शरीक तमाम भाइयों के जोश और बलबले को ताजा करने के लिए मैं ये नारा लगाना चाहता हूँ। यह है तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा। उधमपुर में हुए हमले में इसका भी हाथ था। तलहा अपने भाषणों से युवाओं को भड़काने का काम करता है। और यह है खालिद वलीद, हाफिज सईद का दामाद, जिसने हाफिज सईद के इशारे पर पंपोर हमले को अंजाम दिया था। अब एक बार फिर इसे हाफिज की नई साजिश की जिम्मेदारी दी गई है, यानी हाफिज सईद ने आतंक की फैक्ट्री पर अपने परिवार का कब्जा करा दिया है, ताकि आतंक की कमाई का हर रुपया उसकी ही तिजोरी में आए। हाफिज सईद जानता है, वो लश्कर तैयबा का जो चीफ है उनके पास में, जेयूडी का चीफ है उनके पास में, दाऊद वगैरह, इनके पास इतनी पावर, बोथ मॉनेटरी पावर और दूसरी पावर आ गई है कि वो उसको डिसिपेट नहीं होना देता। हाफिज सईद सबका सरगना है, जबकि नंबर 2 पर उसका साला यानी अब्दुल रहमान मक्की है। इन दोनों के बीच जीजा साला का रिश्ता है, यानी मक्की की बहन हाफिज सईद की पत्नी है। इसके बाद टॉप कमांडर में उसका दामाद खालिद वलीद आता है, जबकि हाफिज सईद ने अपने बेटे तलहा सईद को भी लश्कर में अहम जगह दे दी है। इस तरह से ये पूरा परिवार आतंक की फैक्ट्री बन गया है। हाफिज सईद का अपने पूरे परिवार को आतंक की फैक्ट्री में भरने की वजह उसका भारत से डर भी है, क्योंकि उसे इस बात का भी खतरा है कि जिस तरह भारत अपने कूटनीतिक तरीकों से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है,
उसके बाद जल्द ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, ये सही है कि हमारे सरकार की तरफ से पक्ष यूएन में रखा गया है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं खुलेआम आतंक को बढ़ा रहे हैं। आतंक की फैक्ट्री में अपने पूरे परिवार को बिठाने के बाद अब हाफिज सईद नए सिरे से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसके परिवार के सदस्यों के लगातार कमांडर बनने से दूसरे आतंकी नाराज हो सकते हैं। इसलिए उसकी कोशिश है कि वो अपने परिवार के हर सदस्य को इतना मजबूत साबित कर दे कि सभी आतंकी उनका हुक्म माने। हाफिज सईद के साथ साथ आईएसआई ने भी नए साल के जश्न में तबाही के लिए एक साजिश रची है, जिसमें तालिबानी आतंकियों को शामिल किया गया है। इस साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ जहां हाफिज सईद ने जश्न के मौके पर मौत बरसाने का मंसूबा बनाया है, वहीं आईएसआई ने भारत के खिलाफ एक और साजिश रची है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई कुछ तालिबानी आतंकियों की मदद से भारत में बड़े पैमाने पर खून खराबे की साजिश रच रहा है। नए साल के जश्न के दौरान भारत में तबाही के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक नई साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अपने हर हथकंडे में फेल होने के बाद आईएसआई ने अब तालिबानी आतंकियों को भारत भेजकर बड़ी तबाही का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों को एक इंटरसेप्ट से आईएसआई की इस खूनी साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट मिला है। आईएसआई लश्कर के आतंकियों के साथ अफगानी आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने पश्तो भाषा में तालिबानी आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके अलावा कुछ तालिबानी आतंकियों को लॉन्चिंग पैड पर भी देखा गया, जहां वो पश्तो भाषा में बातचीत कर रहे थे। आईएसआई ने लश्कर के आतंकियों के साथ तालिबानी आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी है, जिन्हें पहले स्वात घाटी और फिर तोरा बोरा की पहाड़ियों में आतंक का पाठ पढ़ाया गया। जानकारों का मानना है कि नए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के आने के बाद भारत को और एहतियात बरतने की जरूरत है। नए चीफ आने के बाद में पहले 3 महीने से 6 महीने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर चेंजेस आए तो उसके बाद में शायद आ सकते हैं, वो समय बताएगा। भारत में लगातार घुसपैठ कर रहे आतंकियों के मारे जाने से आईएसआई परेशान है, जिसके बाद उसने तालिबानी आतंकियों का सहारा लिया और उन्हें ट्रेनिंग दी है। अब उसकी कोशिश है कि बर्बारी का फायदा उठाकर लश्कर के आतंकियों के साथ साथ तालिबानी आतंकियों की भी भारत में घुसपैठ कराई जाए। हालांकि आतंकियों की बातचीत सामने आने के बाद अब सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक के।